पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन करके कौशल्या माता अपने नयन को तृप्त करते हैं। उनके कंठ शंख के समान सुंदर है, उनके चरण कमल में वज्र ध्वजा अंकुश के चिन्ह हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुन करके माता सबको बहुत सुख मिलता है। भगवान रामचंद्र जी की नाभि अत्यंत गंभीर है, सुंदर कान हैं, सुंदर कपोल हैं, सुंदर आंख हैं, सुंदर भौहें हैं। भगवान के एक एक अंग का उपमा श्रृंगार रस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान की भौहें के इशारे पे ये सारा संसार नाचता है। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। उनकी भौहें देख करके माता कौशल्या जी आज बड़ी मुदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। पीत झगलुया तनु पहिराई, जान पान विचरण मोहि भाई। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। अपने लाला के चरित्र को गाते हैं कौशल्या माता। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार माता ने रामचंद्र जी को स्नान कराया और स्नान करा करके श्रृंगार करके पालना में पौढ़ाया और अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए रंगनाथ भगवान के गए। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। आप वहां गई जहां रसोई बनाई थी। फिर माता पूजा के स्थान में लौट आई तो वहां आने पर इष्ट देव के भगवान की जगह अपने पुत्र राम जी को ही नैवेद्य खाते देखे तो माता कौशल्या भयभीत हो गई। दौड़ करके पालने में देखने गई तो पालने में भी राम जी और यहाँ भी राम जी भोजन करते हुए। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा तो मति भर मोर कि आन विशेषा। ये मेरा मति में भ्रम हो गया कि और कोई कारण है। तो देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। माता को घबराई देख करके प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराए। फिर अपने विराट रूप का दर्शन कराए। माता कौशल्या ने देखा इनके स्वरूप में अखंड ब्रह्मांड, इनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत नदियां, अनगिनत पर्वत, अनगिनत पहाड़ उनके रोम रोम में वास करते हैं। भगवान की बलवती माया को देखा। हाथ जोड़ करके कौशल्या माता ने प्रार्थना किया, बारे बारे कौशल्या विनय करूं कर जोरी, कि अब जनु कब हूं व्यापे प्रभु मोहि माया। हे भगवान, मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूं कि आपकी माया हमें ना व्यापे। उसके बाद कछुक काल इस प्रकार से बीता। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। अति आनंद दासन कह दीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, कछुक काल बीते सब भाई। बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुछ समय ऐसे बीता, तब गुरु जी ने चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों को बुला करके बहुत सारी दक्षिणाएं दी और
कौशल्या माता जब बोलने के लिए जाती है, आओ ना मेरे लाला दही भात खा लो, तो बुलाने पर भगवान ठुमुक ठुमुक करके भाग के चलते हैं, जिसका वेद निरूपण करते हुए थक नहीं जाते हैं। ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा पूरे नगर वासियों को सुख देते हुए कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी अपने शरीर में धूल लपेटे हुए आते हैं और धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। दशरथ जी महाराज उनके धूल लगे हुए शरीर को अपने गोद में बिठा लेते हैं। देखिए, किसी का बेटा काला ही कलुठा क्यों ना हो, लेकिन उस मां के लिए वही रामचंद्र है। कितना भी कलुआ क्यों ना हो, पर उसके लिए वो तो वही रामचंद्र है। आज प्रेम के वशीभूत होकर के दशरथ जी महाराज भाव विभोर में लिहोरे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और मिट्टी लगा हुआ तन दशरथ जी महाराज को अत्यंत प्यारा लगता है। और तुलसी बाबा कहते हैं कि भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाई, भागी चले किलकत मुखा, दधियोदन